आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के चैप्टर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जानने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इसके फार्मूला को जानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ फार्मूला है, जो फार्मूला को आप लोग जान जाइए। ठीक है, तो वह फार्मूला जब तक आपको नहीं पता रहेगा तब तक आप नहीं बना सकते हैं इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को। कुछ नहीं, कुछ ज्यादा फार्मूला नहीं है, बहुत हल्का हल्का फार्मूला है। इतना याद रखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। अगर हम बात करें कॉसेक का, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा। ये आपको छेवो फार्मूला जो होगा याद कर लेना होगा। ठीक है, याद ये कैसे हुआ है, तो इसको हम बेसिक तरीका से भी बतलाए हैं। ये क्या होता है, एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। ठीक है, ये होता है एक्स डैश, और ये होता है एक्स डैश। ठीक है, ये होता है वाई डैश। इसमें इसके अकॉर्डिंग ये प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा का चतुर्थांश, ये तीसरा का चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश। इस सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला निकल कर आता है। लेकिन 10वीं क्लास में जो आप एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, इस एक्सरसाइज में केवल अगर इतना ही फॉर्मूला याद रख लीजिएगा तो ये एक्सरसाइज पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे साथ एक बार और पढ़ लीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप उस एक्सरसाइज को अच्छे से नहीं बना पाइएगा। चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित का मान निकालिए। वाला है साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री। देखिए, इसको निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोनों में से किसी एक को हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, साइन 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं साइन 90 में से अगर हम 72 को घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 18 ही ना बचेगा। 90 में से 72 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो साइन 90 माइनस 72 डिग्री कर देंगे तो किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत होना चाहिए। और जो नीचे में है कॉस 72 डिग्री, उसको कॉस 72 डिग्री। ऐसा नहीं है कि केवल आप 18 को ही चेंज कर सकते हैं, आप 72 को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब 90 में से यदि आप 18 को घटा दीजिएगा तो 72 आ जाएगा। इसका भी उपयोग कर सकते हैं। आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो थीटा के जगह पे कितना है, तो 72 डिग्री है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 72 डिग्री, अब बटा में कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब बताइए कॉस 72 डिग्री से कॉस 72 डिग्री कट कर कितना आंसर हो जाएगा, इसका एक आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर ऐसा प्रश्न आए तो याद रखिएगा कि हमेशा एक होगा। अगर बटा में रहे तो उसको जोड़िए, दोनों थीटा को जोड़ दीजिए। अगर वह 90 डिग्री के बराबर होता है तो याद रखिएगा उसका मान एक होगा। क्या होगा, एक होगा। 90 डिग्री के बराबर रहेगा तो उसका मान हमेशा एक होगा। चलिए अगला प्रश्न, इसके 2 नंबर देख लीजिए। टेन 26 डिग्री बटा में कॉट 64 डिग्री, दोनों में से कोई किसी एक को चेंज कर लीजिए। उस प्रश्न में हमने ऊपर वाले को चेंज किया था, इस प्रश्न में हम नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, टेन 26 डिग्री है तो 26 डिग्री रखे रहिए। आप ये बतलाइए कि 90 में से कितना घटाएंगे कि 64 डिग्री आएगा। चलिए बतलाइए कमेंट सेक्शन में, तो बतलाइए 90 में से अगर आप 26 को घटा दीजिएगा तो 64 डिग्री आ जाएगा। 90 में से 26 को घटाइएगा तो सर, तो लिखने का तरीका अलग है, लिखे हैं तो 64 ही। अब क्या कर सकते हैं आप कि टेन 26 डिग्री बटा में
tan 26 डिग्री। कहाँ है आपको पता है चूंकि tan चूंकि 90 cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। आप ये वाला फॉर्मूला इसके जगह पर ये वाला उठा सकते हैं, थीटा के जगह पर 26 है तब उठा दिए हम tan 26। इसका कितना माना गया 1। इसको भी देख लीजिए, 26 और 64 को जोड़िएगा 90 आ जाएगा। 90 आ गया मतलब मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप शॉर्ट ट्रिक भी अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो शॉर्ट ट्रिक अपना लीजिएगा कि 26 और 90 जितना है उतना को जोड़िए, ऊपर में और अंश में और हर में जो भी है जोड़ लीजिए। अगर वह 90 के बराबर आता है तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब क्या करेंगे, cos 48 डिग्री बटा में sin 42 डिग्री। अगर वह बटा में रह रहा था तो हम जोड़ रहे थे तो 90 आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर भी जोड़ेंगे, थोड़ा सा अंतर रहेगा। देखिए इसमें से दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिएगा। तो cos 48 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस अगर हम 42 कर देंगे 48 लिखाएगा। चलिए बतलाइए होगा कि नहीं होगा। 90 में से 42 घटाइएगा तो 48 होगा, माइनस sin 42 डिग्री। अब cos 90 में से cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, sin थीटा। sin थीटा के जगह पर है कितना 42 डिग्री। अब sin 42 में से अगर sin 42 को घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, sin 42 में से sin 42 को घटा दीजिएगा तो 0 आएगा, 0 डिग्री नहीं 0। तो आंसर क्या हो जाएगा 0। मेरा कहने का मतलब ये है, यदि अगर वह बटा में रहे जुड़ने पर 90 आए तो उसका मान 1 होगा, लेकिन अगर वह माइनस में रहे तो जुड़ने पर अगर 90 आ रहा है, दोनों थीटा को जोड़ेंगे अगर 90 आएगा उसका मान हमेशा क्या आएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है cos 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। क्या करेंगे, cosec है, cos नहीं है, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो 59 डिग्री का लिख सकते हैं 90 माइनस, ऐसा नहीं कि इसी को चेंज कीजिएगा, इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो 90 में से अगर 31 को घटा दीजिएगा कितना बचेगा 59 डिग्री बचेगा। तो cosec 31 डिग्री माइनस ये कितना हो गया cosec 31 डिग्री, और cosec 31 डिग्री में से cosec 31 डिग्री को घटा दीजिएगा, इसका भी मान कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8.3 का पहला प्रश्न कि जितने भी अभी 3 गो प्रश्न हुआ ना, 4 गो प्रश्न दिया होगा, ये 4 गो प्रश्न नहीं है, 4 गो प्रश्न है, बशर्ते ये लिखने में नंबरिंग गलत है। ठीक है, ये भी 3 नंबर लिखा गया है, ये भी 3 नंबर लिखा गया है, ये 4 नंबर है। कितना है ये 4 नंबर है, नंबरिंग ये 4 नंबर है। ठीक है, इस प्रकार से चारों आप लोग क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा एक क्वेश्चन का। तो अगला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो अगर समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि समझ में नहीं आया। ठीक है, और कोशिश किया जाएगा आपको बतलाने का। ठीक है, चलिए आज का वीडियो इतना ही रहता है।